पिछले करीब 6.5-7 साल से हम लोगों को 10वें वेतन समझौते जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है द्विवार्ता वार्ता समिति, उससे बाहर रखे थे। तो 10वें वेतन समझौते में हम लोग नहीं थे। उसका लीगल कारण था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे खिलाफ स्टे दिया था। लेकिन जब 11वां वेतन समझौते का गठन हुआ 2021 में जून में, तो उसमें भी हमको बाहर रखा। इंटक के 4+4 मेन और 4 अल्टरनेट वैकल्पिक सदस्य नहीं लिए और कहा कि जब आपका कोर्ट का मामला निपटेगा तब लेंगे। हालांकि हमारे ऊपर कोई कोर्ट का स्टे नहीं है। तो अभी लड़ते लड़ते हम लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को सीधा डायरेक्शन दिया कोल इंडिया को कि इनका कोई रुकावट नहीं है। आप इंटक के प्रतिनिधियों को जो कोयला खदानों में काम करते हैं उनको उसमें समावेश कीजिए अगली मीटिंग में। 8 मीटिंग 11वें वेतन समझौते की हो चुकी है जीबीसीसीआई की। तो कोल इंडिया या भारत सरकार तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, लेकिन हमारे एक राइवल जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल किया। 29 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने उसको रिजेक्ट किया, आउटराइट रिजेक्ट किया कि आपके एसएलपी में कोई दम नहीं है और इंटक को वहां बैठने से आप रोक नहीं सकते हैं। उनका वाजिब हक है, कानूनी हक है। तो इसीलिए 29 तारीख के बाद 30 तारीख को कोल इंडिया ने हमारे 4+4 लोगों का समावेश किया और हमारे समावेश के बाद 9वीं जो मीटिंग हो रही है जो हमारे लिए पहली है वो अभी 18 अप्रैल को है और उसमें हम जाएंगे हम लोग 8 आदमी और वहाँ जो भी मुद्दे उठाने हैं वो हमने 4 अप्रैल को कोल इंडिया को भेज दिया है। कुछ 10वें वेतन समझौते के असुलझे मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई मजदूर अगर बीमार होता था पूरे कोल इंडिया में या अगर वो काम नहीं कर पाता था तो उसको मेडिकल अनफिट करके उसके आश्रित को नौकरी देते थे। ये प्रावधान है। 4 यूनियन ने इस पे समझौता 10वें का किया है, लेकिन इनडायरेक्टली अलिखित रूप से 6 साल से एक भी मजदूर ऐसे जो हैं जो बीमार हैं, कैंसर है, उनको किडनी ट्रबल है, काम नहीं कर सकते, घर से उठ नहीं सकते, उनको ना मेडिकल एडमिट किया जाता है ना उनको कोई लाइफ जॉब दिया जाता है और ये प्रक्रिया बंद है। तो ऐसे कुछ 10वें के असुलझे मुद्दे हैं और 11वें में जो हमें मांगना है वो हमने मांग, चाहे वो पेंशन की मांग हो, चाहे हमारे जो रिटायरमेंट के बाद हमारे मजदूरों का जो बुढ़ा बुढ़ी का इलाज होता है उससे संबंधित हो, तो ये सारे मुद्दे हमने लिख के 4 अप्रैल को भेज दिया है और उम्मीद है कि एक ही दिन में तो सब नहीं हो जाएगा, लेकिन 18 तारीख को हम लोग उस पर चर्चा शुरू करेंगे और आगे की प्रक्रिया में हमारा एजेंडा सेट है। एक आखिरी महत्वपूर्ण मुद्दा ये है जो आप लोगों को मालूम होगा, देश की जनता को मालूम है कि आजकल जो कोयला उद्योग है ये बहुत दबाव में है, क्योंकि पूरे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समझौता हुआ है पेरिस में 2015 में, तो कार्बन का जो एमिशन है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड उत्खनन या क्या बोलते हैं हिंदी में, तो ये प्रधानमंत्री जी ने जैसा टारगेट किया है कि 2050 की जगह 2070 तक कार्बन एमिशन 0 होना है। कार्बन एमिशन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये कोयला जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे पावर हाउस में हम कोयला लगा के डाल के हम बिजली पैदा करते हैं। तो आने वाले 40-45 साल में कोयला खदानें बंद हो जाएंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने और ILO ने एक शब्द निकाला है जस्ट ट्रांजिशन, के ये बदलाव तो होगा, क्योंकि अगर बदलाव नहीं करेंगे तो पूरे दुनिया का ग्लोब अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन अगर बदलाव आएगा तो हमारे मजदूरों का, हमारे खदान के आसपास जो कम्युनिटी है, जो समुदाय रहती है, इनका क्या होगा। तो ये विषय हमने जोड़ा है 11वें वेतन समझौते के लिए, लिखा है कोल इंडिया को कि हम इस पर चर्चा करके आपसे कुछ समझौता करना चाहते हैं कि हमारे भविष्य मजदूरों का और हमारे आसपास रहने वाले किसानों का, जिनकी भूमि गई है, उनका क्या होगा जब खदानें बंद होंगी। ये मुद्दे हम लोग चर्चा करेंगे आगे।